इंडिया टुडे ग्रुप और सिस्रो मोड के जरिए ये सर्वे में इस बात की बात शुरुआत में सामने आई है कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की राय यही है और देश के मिजाज के साथ इसके बाद का एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या वाकई ये माना जाए कि अगर इस्तीफा देना चाहिए तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। हमने इसके लिए खास व्यवस्था की है, ये हम आपको दिखलाते हैं। दरअसल देश का मिजाज ये दरवाजा खुला और हम इस दरवाजे के भीतर चले गए और इसके जरिए हम जरा देखने की कोशिश अब आपको कराने जा रहे हैं कि क्या वाकई एक देश के भीतर अगर कोई दो मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री अगर फंसते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं। अब ये देखिए, ये तीसरा डाटा निकल कर आ रहा है कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा है या नहीं, यही सवाल किया गया था। 34% लोगों की राय है पहुंचा है, लेकिन 34% कहते हैं नहीं पहुंचा है। इस बराबरी के हिस्से के आगे का हिस्सा यह है कुछ हद तक पहुंचा है, ये 20% लोग कह रहे हैं। यानी 34% लोगों की राय है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन 54% लोगों में एक हिस्सा कहता है पहुंचा है और एक हिस्सा कहता है कुछ हद तक पहुंचा है। यानी एक उहापोह की स्थिति में एक हिस्से में, लेकिन वो मान रहा है गड़बड़ी है। इसका मतलब यह है कि वसुंधरा, शिवराज और सुषमा, इसके इस्तीफे के सवाल ने देश के भीतर, खासतौर से हमने जो सर्वे किया है वो चूंकि ग्रामीण इलाके को भी 70% गिर रहा है, निचले हिस्से तक एक मैसेज गया है। अब इसके दूसरा हिस्से पर आइए। जो कुछ किया गया ललित मोदी को लेकर वो किया जाना चाहिए। यानी जिस मदद का जिक्र हो रहा है, लगातार चर्चाओं में नेता करते हैं कि क्या गलत किया, क्या सही किया, आपने क्या किया या आपने गलत किया या नहीं किया, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि क्या ये तो मोदी की छवि का नुकसान का ये दोबारा आ गया है। अगला सवाल इसका जो पूछा गया था उसमें यह था कि ललित मोदी को मदद देने की जो स्थिति है वह किस हद तक मदद करना सही है या नहीं है। 44% लोगों की राय है सही नहीं है, ये गलत है, नहीं जाना चाहिए था उस दिशा में। 30% लोगों की राय है ठीक है, मदद की गई, जिस मानवीयता का जिक्र सुषमा स्वराज ने किया या संबंधों के जिक्र किया गया वसुंधरा की तरफ से। लेकिन ये राय निकल के कहीं ना कहीं सरकार की उस छवि पर आती है जिस छवि के आश्रय इस बात का जिक्र बार बार होता था। अब यहां पर मीनाक्षी लेखी जी इस बात की जानकारी दीजिए। हम इस दरवाजे को भी जरा बंद कर दें। मीनाक्षी लेखी जी, अब यह सवाल है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि अगर इस तरीके से इस्तीफे नहीं होते हैं और इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं तो लोगों पर इसका असर पड़ता है, ये कम से कम दिखाई दे रहा है और ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि हाँ, छवि का नुकसान हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इस प्रश्न को कहना चाहूंगी कि एक साइक्लिक रीजनिंग होती है लॉजिक के अंदर। उस रीजनिंग में आप प्रश्न क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और उससे लोगों का जो दिमाग है वो किस तरफ चलता है। अगर आप इस प्रश्न को ये नहीं पूछकर ललित मोदी की मदद होनी चाहिए या नहीं की बजाय आप पूछते कि ललित मोदी की पत्नी जिसको कैंसर था उसकी मदद होनी चाहिए या नहीं, तो शायद ठीक इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स आपको मिलते। और उसका कारण मैं आपको बता रही हूँ कि ललित मोदी की जो है वो मदद उसकी नहीं की गई। ललित मोदी की पत्नी जो कि भारत की नागरिक है और कैंसर से पीड़ित है 17 वर्षों से, वो आखिरी स्टेज पर महिला है, क्या उसकी मदद होनी चाहिए या नहीं? अगर आप ये प्रश्न पूछते तो जाहिर तौर पे मैं 100% मानती हूँ कि आपको उत्तर कुछ और मिलता। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से सवाल पूछा तो उसका जवाब भी, कई बार इसको हम लोग लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि प्रश्न ये करेंगे तो जवाब क्या आएगा। तो आपने प्रश्न ही ऐसा किया कि जिसके जवाब में आपको मनचाहा जवाब मिला। मीनाक्षी जी, अगर ये पूछते कि कैंसर की पहले मीनाक्षी जी, लीडिंग क्वेश्चन वो होता जिसका जिक्र आप कह रही हैं कि कैंसर की पेशेंट है इसीलिए उनको जाने की अनुमति मिलनी चाहिए कि नहीं, वो लीडिंग क्वेश्चन होता जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता है ये बहुत न्यूट्रल क्वेश्चन था जो सर्वे में पूछा गया। नहीं, ये न्यूट्रल नहीं था, ये न्यूट्रल नहीं था क्योंकि 1, 2, 4 हफ्ते, 1 महीने तक एक टीवी चैनल उसको भगौड़ा फ्यूजिटिव डिक्लेयर करता रहा, जबकि वो व्यक्ति कानूनी रूप से भगौड़ा नहीं था। और मैं उसकी पक्षधर नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि इस मामले को
पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, लेकिन किस हालात में क्या काम किया गया उसकी रोशनी तभी पड़ती जिस व्यक्ति ने किया उसकी नजरिए से अगर आप सोचें और देखें कि क्या उस महिला की, जो कि भारत की नागरिक है और कैंसर से पीड़ित है, 17 बरस से पीड़ित है और एक आखिरी उसकी उम्मीद थी, क्या उसकी मदद की जानी चाहिए थी या नहीं? तो जवाब कुछ और होता। नहीं लेखी जी, एक बात बताइए कि विदेश मंत्री विदेश सेक्रेटरी को भी जानकारी ना दे, अपने डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को भी जानकारी ना दे और एक दूसरे देश से डील हो रही है, आपको लगता है कि ये सारी बातें चूंकि बहस हो चुकी है, लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक सवाल आया कि दाऊद के साथ रहने वाली कैथरीन करके एक महिला है, ब्रिटिश नागरिक है, वो कल भारत आना चाहे तो हम लोग उसका रेफरेंस दाऊद के साथ जोड़े या ना जोड़े? नहीं, दाऊद की बहन और पत्नी और तमाम लोग तो भारत में रहते ही थे और आप सब लोगों ने याकूब के लिए किस तरीके की पैरवी की थी वो भी पूरे देश ने देखा है। नहीं, हमने किस बात की नहीं पैरवी की थी? हमने कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल पैरवी नहीं की थी। आप पता नहीं किस पर आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी, लेखी जी, इस पर नहीं, किसने पैरवी की थी? क्या पैरवी की थी? मैं सिंह साहब जिस तरीके से भारत के टीवी चैनल्स ने याकूब मेमन की पैरवी की थी वो मैं ना कहूं, बल्कि जनता से आप ये प्रश्न करें तो आपको बेहतर जवाब मिल जाएगा। और सीधे तौर पे डेथ पेनल्टी डिस्कस होनी शुरू हो गई थी इस देश के अंदर। तो इसका मतलब अब ये है, नहीं अब मैं इसमें बोलना कुछ चाहना चाहूंगा। देखिए, मैं टीवी चैनल पे, जब तक टीवी चैनल आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ गलत कहेंगे तो आप पर नोटिस आएगा पक्का। जब आप विपक्ष में रहेंगे और कांग्रेस और आप इनके भारतीय जनता, देखिए जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन हम इसको, आप तो वकील हैं, नहीं डिस्कशन करना आप लेखी जी वकील हैं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया बताइए पैरवी किसने की थी? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। ये शब्द जो आपने कहा पैरवी की किसने कहा, बोलिए ना, आप बताइए। तो मैं बिल्कुल मैं तमाम उन टीवी चैनल्स की, अखबार की, मीडिया की, प्रेस के लोगों की बात कर रही हूं, एडीआर जैसी कुछ एजेंसीज की बात कर रही हूं जिन लोगों ने ये तमाम देश में फैला दिया था कि डेथ पेनल्टी अपने आप में गलत है, उग्रवादी हो या ना हो डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और याकूब मेमन के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और याकूब मेमन का केस जो कि पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक उस हर एक मुद्दे की छानबीन सरकारें कर चुकी, हर एक मुद्दे की छानबीन कोर्ट कचहरी कर चुकी और फाइनल स्टेज की फाइनलिटी के बावजूद भी वो निर्णय गलत है सही है उस पर बहस चल रही है और कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि याकूब मेमन जैसे को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। तो दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन, इन सब का जब आप जिक्र करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं बेईमानी दिखाई देती है। नहीं, बेईमानी आपको लगनी चाहिए। देखिए, ये आप सही कह रही हैं, बेईमानी लगनी चाहिए। अच्छी बात है आपने इस सर्वे के बीच में इस बात का जिक्र कर दिया। नहीं, मीनाक्षी लेखी जी, अच्छी बात है आपने देखिए इसका जिक्र किया। दुनिया के 140 देशों में से लगभग 92 देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, चर्चा टेलीविजन ना करे। रॉ के ही अधिकारी एक लेख लिखते हैं जो उस पीरियड में थे, चर्चा ना करे। हम कह रहे हैं डिस्कशन और पैरवी दोनों दो स्थिति होने के बाद तमाम लेख आते हैं साहब, तमाम लेख आते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जरा, वो फाइलों पे अपने हस्ताक्षर दिखाए जब ये मामला सामने था। लेकिन आप ये चाहती हैं, ये लेख लिखवा रहा है उसकी भी जांच हो। आप ये चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तो उस पर बहस नहीं होनी चाहिए ना? आप यही चाहते हो ना? हम गुजरात की स्थिति लेकर आए, मैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को लेकर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बताएं क्या? गुजरात तो साहब आप 10 साल नहीं आप बताइए, और 10 साल आपने बहुत गुजरात चला दिया और उसका मुंह तोड़ जवाब इस देश भागलपुर राइट्स को लेकर क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए? अब भी आप चलाना चाहते हैं, आप चलाइए, फिर दिक्कत है। नहीं हम कह रहे हैं राइट्स की, आप राइट्स की, अरे कल ही फैसला आया है और उस महिला ने बाहर निकल के कहा कि मुझे शर्म आती है, ऐसा देश में न्याय होता है। उपहार कांड पे कल ही फैसला आया है। चलाते नहीं लेखी जी, इस देश के भीतर एक डेमोक्रेसी है। आप ना
जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी उंगली उठाएंगे प्रसून जी। इसी को तानाशाही कहते हैं। हम तानाशाही पे नहीं आ रहे, हम खाली कह रहे हैं तानाशाही कहते हैं प्रसून जी। सत्ता में आएंगे टेलीविजन पे बोलने नहीं देंगे सरकार के खिलाफ। आप खिलाफ नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अगर आपने उंगली उठाई आपने ये है तानाशाही प्रसून जी। ये है चर्चा इस पे नहीं होगी। आपने सर्वे पे कैसे दिखा दिया कि भ्रष्ट मंत्रियों को हटना चाहिए। ये होती है बात। कैसे आपने दिखा दिया? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, आपको पता नहीं इनके मापदंड अलग होते हैं जब ये विपक्ष में रहते हैं और जब सत्ता में रहते हैं। और जो ये करते रहे, ना आप कुछ बोले ना नेता कुछ बोले, इनको जो करते हैं यही सही है। अब ये बताइए, जनता ने 15 महीने पहले इनको 280 लोकसभा की सीट दी है, तो 5 साल के लिए इस देश के साथ जो मन में आए कर सकते हैं। किसी ने बोला, वो अखबार वाले ने बोला, टेलीविजन वाले ने बोला, नेता ने बोला, अधिकारी ने बोला, उसको डिसमिस कर देंगे, उसको नोटिस भेजेंगे, उसको इंटिमिडेट करेंगे, उसको डराएंगे, उसको धमकाएंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का चेहरा। सिंह साहब, और चेहरा देखिए जरा, शीशे में आईना देखिए आप। मैं तो देख ही रहा हूं, मैं रोज देखता हूं, लेकिन आप भी कभी-कभी देख लिया करिए। देख लीजिए, मैं तो रोज ही देखता हूं। आप मैं तो रोज देखती हूँ। और याद करती हूँ वो दिन जब हमारे परिवारों के लोग जेल में भेजे गए थे और वकीलों की किताबें उठाई गई थी। मैं वो दिन याद करती हूँ। 10 सालों में कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने जेल में भेज दिए, तो बताइए। नहीं, हमें एक चीज बताइए। नहीं, हमें लगता है ये एक आप खुद वकील हैं, हमें कल समझ नहीं आया। हम लोग भी सोच रहे थे कि एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उपहार सिनेमा पर, और वो महिला बाहर निकल के उसने उसी परिसर में कह दिया कैमरे के सामने, मुझे अब न्याय पर से भी भरोसा उठ गया। क्या कहा जाए उसके बाद? उसे नहीं कहना चाहिए था। इस तरीके से फैसलों को लेकर एक पूरी प्रक्रिया रिव्यू पिटीशन, हिंदुस्तान में ये खासियत तो डेमोक्रेसी की है। प्रक्रिया देखिए ना, मैं उसका पूरी तरीके से सम्मान करती हूँ, लेकिन उपहार के मामले को आप याकूब मेमन से मत जोड़िए। लेकिन मीनाक्षी जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि डेथ पेनल्टी पे डिस्कशन ना हो, कोई लिखे जाए। एक मिनट, आप कह रहे हैं उपहार के मामले को याकूब से ना जोड़िए, और हम कह रहे हैं वसुंधरा और सुषमा स्वराज के मामले को याकूब से ना जोड़िए। आप बताइए, आप क्यों जोड़ रहे हो? हम तो यही कह रहे हैं कि ललित मोदी को मदद क्यों की एक विदेश मंत्री ने, एक मुख्यमंत्री ने क्यों? हमारा सवाल तो बड़ा सीधा था। क्योंकि आपने ललित मोदी को दाऊद इब्राहिम से मिलाया, और अगर वो दाऊद इब्राहिम के बराबर का व्यक्ति हमने दाऊद की पत्नी का जिक्र ललित मोदी की पत्नी से किया। फिर गड़बड़ी कर रहे हैं हम। आप दोनों को मिलाइए मत। आपने पत्नी का जिक्र किया तो हमने भी एक महिला का जिक्र किया। आप नहीं, एक महिला का नहीं, वो भारतीय नागरिक नहीं है। और जो भी याकूब मेमन की पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, जिनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वो देश के कानून के आधार पर उनको दिया गया है। ओके, सर्वे में हमको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, और एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं कि वाकई अगर इस देश में इन तमाम मुद्दों के आसरे ही अगर चुनाव की स्थिति आ जाए तो क्या बनेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत सचिन पायलट जी जुड़ चुके हैं। सचिन पायलट जी, सबसे पहले तो ये कि निकाय चुनाव में बीजेपी बम है, कांग्रेस को उस रूप में सफलता नहीं मिली है, लेकिन सर्वे का सवाल ये था कि वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की राय 42% की राय देना चाहिए। शिवराज को इस्तीफा देना चाहिए, 42% लोगों की राय देना चाहिए। सुषमा को विवाद के बाद इस्तीफा देना चाहिए, 46% लोगों की राय देना चाहिए। और नहीं में 35, 32 और 35 है, यानी ज़्यादा लोग कह रहे थे इस्तीफा देना चाहिए। तो पहली प्रतिक्रिया आपसे, वसुंधरा ने इस्तीफा दिया नहीं, बावजूद इसके चुनावी सफलता मिलती है, इसके मतलब क्या है आपके लिए? ये आकलन किसका है कि सफलता बीजेपी को मिली है राजस्थान के अंदर? मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जहां से मुख्यमंत्री खुद निर्वाचित होती हैं, झालावाड़, वहां पर उनका किला हमने ध्वस्त किया है। बीजेपी को पड़े हैं 36.5% वोट, हमको मिले हैं 34.5% वोट। वो पार्टी जिसने स्वीप किया था लोकसभा में, विधानसभा में, आज वो इस हाशिए पे आ गए हैं कि हमारी बराबरी की टक्कर है। और झालावाड़ और धौलपुर जो उनके गृह क्षेत्र हैं,
वहां पर कांग्रेस पार्टी ने झंडा फहराया है और फतेह हासिल करी है तमाम अड़चनों के बावजूद भी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो नगर परिषद हैं बड़ी, शिवराज सिंह चौहान जी ने परसों कहा था मध्य प्रदेश में जब वो 10 में से 8 जगह जीते थे कि जनता का मुझे क्लीन चिट मिल गया है, व्यापम कोई स्कैम नहीं है। आज 15 में से 10 प्रतिशत कांग्रेस पार्टी जीती है, मतलब ललित मोदी का स्कैम जनता ने एक्सेप्ट किया है। अपने गृह क्षेत्र में सिटिंग मुख्यमंत्री अगर हारती हैं तो इसका क्या आंकलन आप लेते हैं कि जनता चाहती है कि वो इस्तीफा दें कि ना दें? नहीं तो आपको लगता है कि इस्तीफा ना देना उनके लिए घातक साबित हुआ है? निश्चित रूप से अगर इस देश में किसी की कानून में विश्वास है, किसी का संविधान में आस्था है, और वो लोग जो आपके सर्वे में कहते हैं कि वसुंधरा जी को इस्तीफा देना चाहिए था, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेता नैतिकता के आधार पर काम करें, कोर्ट में जाए, चार्जशीट हो, सजा हो ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन राजनीति में अगर आप पे आरोप लगाए, सिद्ध हो चुका है पब्लिकली, तो आप जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो अपनी साख दिन पर दिन खोते रहेंगे। और उसका नुकसान आज बीजेपी को उठाना पड़ा है। जहां 56% वोट पड़ा था बीजेपी को साल भर पहले, आज 36 पे आ गए हैं। मतलब जनता ने नकारा है इनकी जिद को, जो कुर्सी को ललाहित हैं और पकड़े रहना चाहते हैं उसके ऊपर। मीनाक्षी लेखी जी, हल्का सा डाइल्यूट लगातार हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये एक फैक्ट है। चाहे वो महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, कश्मीर का हो, हरियाणा का हो, जितने % ऑफ वोट लोकसभा चुनाव में मिले थे बीजेपी को, विधानसभा चुनाव में कम होते चले गए। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको सही ठहराते हैं, जो मूड है नेशन का इस वक्त में कि इस्तीफा होना चाहिए, आप कह रहे नहीं होना चाहिए, देखिए निकाय चुनाव में जीत गए, तो आपको लगता नहीं है कि ये कहीं बहुत डेंजरस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है? नहीं, देखिए ये निर्णय जो है, जहां पार्टी के निर्णय है वहां निर्णय ये सब चीज़ों पे लिए जाते हैं, और जहां तक जनता का विश्वास है वो विश्वास आज भी कायम है, और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रदेशों में जीती है। और जहां सचिन पायलट जी कहते हैं कि 34% और 36% बराबर है, तो मैं उससे असहमत हूं, क्योंकि बहुत सारा चुनाव जो है 1 या 2% की वोट के आदान प्रदान पर ही समाप्त हो जाता है। ओके, हम तुरंत लौट रहे हैं, और ये बता दें आपको कि ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बताएंगे कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं तो